देखिए, माजी में भी आमदार खासदारों ने कल्याण रोड पे मेट्रो ले आने के लिए कोशिश किया जी। ये आया 2019 में। तो जो बिल्डर हैं वो लगे हुए हैं, तो कौन से बिल्डर हैं वही मेरा सवाल है उनसे जी। जिस तरह उन्होंने नाम नहीं लिया वो डर रहे हैं क्या? लेकिन दुख इस चीज का है कि हमारे शहर के जो नेतृत्व आज है, वो सरकार अगर पूरे शहर को लाभ देना चाहती है तो शहर में मेट्रो पूरे शहर को फायदा पहुंचाने वाली बात ना करते हुए सिर्फ कल्याण रोड की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं, मैं ये कंफ्यूज हूँ। ये लोग सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शहर के लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं कि ये लोग मेट्रो का विरोध कर रहे हैं। और मैंने ऑफिसर से पूछा कि आप ये मेट्रो किसके लिए ला रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कल्याण, थाना और भिवंडी ये 3 शहर वालों के लिए ला रहे हैं। मेरे हिसाब से ये जो मेट्रो है ये 80 से 90% खाली भिवंडी वाले ही यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि तुमको पता है कि थाना से किसी को अगर कल्याण जाना है तो वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसके पास रेलवे रूट है, और कल्याण से किसी को थाना जाना है तो वो मेट्रो का यूज़ नहीं करेगा क्योंकि उसके पास रेलवे रूट है। 4 स्टेशन पड़ता है, आदमी थाना से कल्याण से थाना चले जाता है। तो रेलवे का टोटल इस्तेमाल पूरे भिवंडी की आवाम करने वाली है। जब भिवंडी की पूरी आवाम करने वाली है तो उसका फ़ायदा भिवंडी की हर आवाम को मिलना चाहिए, ना कि आधे लोगों को। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है पनाश लॉन स्टूडियो, नाउ इन भिवंडी, house of exclusive imported designer brands in ready-made and unstitched suits with wide range of quality fabrics. All types of suits, sharara and gowns with quality material and stylish look on promising price by Panache at Al Abbas Tower, Ampada Road, 4th Nizampura opposite Super Bakery, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि असेंबली सेशन में, महाराष्ट्र असेंबली सेशन में भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख ने भिवंडी के कई मुद्दों को, भिवंडी के कई इशू को जो है हाउस में पेश किया और बखूबी बहुत अच्छे से पेश किया। लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जहां पे बहुत ज़्यादा चर्चा का, मतलब भिवंडी के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है, भिवंडी के अंदर बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव मुद्दा है, वो है भिवंडी मेट्रो लाइन का। एमएलए साहब ने कहा कि भिवंडी मेट्रो लाइन कल्याण रोड से जाना चाहिए। किसी कारण वजह से उन्होंने ये कहा कि किसी पॉलिटिकल लीडर के दबाव के वजह से जो है वो काम अभी रुका हुआ है, अभी वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने वहाँ पे हाउस में ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। आज भिवंडी की एक ही उम्मीद है, वो है मेट्रो। मेट्रो 5 भिवंडी में आएगी तभी भिवंडी का पूरा कायापलट होगा। अध्यक्ष महोदय, 2 साल से ये प्रोजेक्ट डिले किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं आमदार बना मैंने माहिती लिया कि क्यों डिले हो रहा है, तो मुझे पता चला कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल व्यक्ति की प्रॉपर्टीज डिमोलिश किए जाने वाली थी रूट की वजह से, इसलिए डिले हुआ। तो कौन से लीडर है जिनकी वजह से ये काम रुका हुआ है और किस वजह से रुका हुआ है, ये हम जानना चाहते थे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कई राजनीतिक पार्टी के लोगों से हमने जो है यहाँ पे रब्ता कायम किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर कौन है वो आदमी, कौन है वो शख्स जिसकी वजह से काम रुका हुआ है और जो शहर का भला नहीं चाहता, शहर का विकास नहीं चाहता। तो यहाँ पर आज हमारे साथ में AIMIM के अध्यक्ष शादाब उस्मानी साहब है, भिवंडी शहर के अध्यक्ष है। तो शादाब भाई, आप खुद एक कल्याण रोड के रहवासी है और आप ही ये बताइए, क्योंकि जहाँ पे कल्याण रोड पे मेट्रो जाने का जो नाम आता है तो उसमें सबसे पहले आप लोगों का ही नाम आता है कि आप लोग उसके अंदर विरोध किए थे। किस वजह से विरोध था और यहाँ पे क्या इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होनी चाहिए, थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताइए। देखिए, आदरणीय आमदार साहब तो 2019 में आमदार बने हैं जी, लेकिन मेट्रो प्रकल्प 5 की जो घोषणा है 2016 में हुई थी और जिस वक्त इस चीज़ की घोषणा हुई थी तो शहर के हर नागरिक ने इसका खैर मकदम किया था। साथ ही साथ कल्याण रोड के व्यापारी और रहवासी जो हैं वहाँ के, उन्होंने भी खैर मकदम किया था। लेकिन उन्होंने एक सजेशन दिया था कि मेट्रो अगर वंजरपट्टी नाके से जाएगी तो शहर के हर नागरिक को इंसाफ मिल सकेगा, साथ ही साथ ट्रैफिक का डाइवर्जन होगा जिससे कल्याण रोड पे ट्रैफिक का भार नहीं रहेगा जी। तो उसमें आदरणीय आमदार साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कल्याण रोड पे किसी नेता की वजह से मेट्रो नहीं जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इस बात की दखल लिया कि हज़ारों लोग बेघर होंगे, बेरोज़गार होंगे, साथ ही साथ धार्मिक भावनाएं दुखेंगी, क्योंकि लगभग 5 मंदिर, 2 मस्जिद, 3 दरगाह, 1 कब्रिस्तान, साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक है, वो भी इसमें बाधित होगा और बहुत ही भावनात्मक बात है जिससे मतलब शहर का वातावरण खराब हो सकता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ और भले से मेट्रो को 4-6 महीना लेट होगा लेकिन शहर के हर वर्ग को इंसाफ मिलेगा। साथ ही साथ भिवंडी पूर्व और पश्चिम विधानसभा के हर नागरिक को, जो कि ग्रामीण तक जाता है, सारे क्षेत्र के लोगों को इंसाफ मिलेगा। मेरा ये आदरणीय आमदार साहब से मतलब ये एक सवाल है
कि आप बताइए कि आप किसको फायदा पहुंचाने के लिए कल्याण रोड से मेट्रो ले आने की बात कर रहे हैं। वो कौन बिल्डर है जो दिन भर आपके साथ में रहता है, जिसकी वजह से आप उसकी प्रॉपर्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मेट्रो को कल्याण रोड से ले आने की बात कर रहे हैं, ताकि रोड वहां पर उद्ध्वस्त हो और वो जो बिल्डर है उसको फायदा मिल सके, जो पुरानी दुकानदारें हैं वो रोड वाइंडिंग के नाम पे उड़ जाए और फ्री में उसको वहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले और वो अपना प्रोजेक्ट को वहाँ पे कंप्लीट कर सके। जी देखिए, यहाँ पे एक बात आप लोगों के ताल्लुक से भी हमें जो शहर के अंदर जो चर्चा हो रही है उसके अंदर से पता चला है कि जो संघर्ष समिति, जो आपकी संघर्ष एसोसिएशन जो है, व्यापारी संघर्ष एसोसिएशन, तो इनमें जो है बहुत सारी आप लोगों की दुकानें जाएंगी जो कि पगड़ी सिस्टम पे थी, और फिर जब दुकानें चली जाएंगी तो आप लोगों को उसका मुआवजा नहीं मिलते हुए लैंडलॉर्ड को मिलेगा। तो ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें भी, बातें भी आ रही थी, तो इसी वजह से आप लोग चाह रहे हैं कि वो वंजारपट्टी से चले जाए। देखिए, ये तो टेक्निकल एक बड़ी प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि हमारा शहर में कल्याण रोड की अधिकतर आबादी जो है वो पुरानी आबादी है, जो शहर में शुरू में बसी हुई आबादी है। और पहले कैसा था, हमारा शहर ज़्यादातर वजेश्वरी ट्रस्ट, तकिया मानिशा ट्रस्ट, दरगाह दीवान शाह ट्रस्ट, ऐसी ट्रस्टों की वक्फ की जगह बहुत सी ऐसी है जहाँ पर आबादी बसी शहर में। तो कल्याण रोड पे अधिकतर आबादी जो है वो वजेश्वरी ट्रस्ट और तकिया मानिशा ट्रस्ट की है। तो ट्रस्ट की लैंड है जिसको किसी ज़माने में 40 साल 50 साल पहले किसी डेवलपर ने डेवलप किया और पगड़ी सिस्टम था, तो पगड़ी पे किसी तीसरे को दिया जो आज बैठे हुए हैं वो पगड़ी धारक है जी। तो इसमें जो प्रावधान है कि वो लैंड ओनर को जो है मिलता है कंपनसेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी हो जा रहा है वहाँ का जो दुकानदार है। तो इस बात की दखल सरकार ने लिया, सरकार दखल ले रही है, सरकार इस बात को गंभीरता से ले रही है। सरकार को अंदाजा है कि हज़ारों लोग बेरोजगार होंगे जी। तो सरकार जब खुद इंटरेस्ट ले रही है तो आप विरोध कर रहे हो, काफी कमाल की बात है। आप सरकार के साथ में बोल रहे हो और सरकार की सही नीतियों के खिलाफ भी काम कर रहे हो, तो ये समझ के बाहर है। तो शहर की जनता देख रही है कि मेट्रो से जो पूरे शहर को इंसाफ मिलने वाला है, आप उससे वंचित करने का काम करने की कोशिश कर रहे हो। आपने किसी बिल्डर का इशारा दिया यहाँ पे कि आमदार साहब किसी बिल्डर को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को प्राइम लोकेशन पे करवाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कौन बिल्डर है कुछ? देखिए, माजी में भी आमदार खासदारों ने कल्याण रोड पे मेट्रो ले आने के लिए कोशिश किया जी। ये आए 2019 में। तो जो बिल्डर हैं वो लगे हुए हैं, तो कौन से बिल्डर हैं वही मेरा सवाल है उनसे जी। जिस तरह उन्होंने नाम नहीं लिया वो डर रहे हैं क्या? मैं बोलता हूं कि सबसे बड़ी रिलायंस कंपनी जो है डांडेघर में उन्होंने प्रोजेक्ट लिया हुआ है जी। तो रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, तो क्या आप उसके पहुंचाने का फायदा पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं क्या? कुर्ला वाला सेठ के यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, कई एकड़ में जगह है, क्या आप उधर फायदा पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं? आजमी के पास जो ब्लू स्टोन जो बिल्डिंग है उससे लग के आरिफ सेठ का जो कंपाउंड है, एक बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या आप उधर किसी से उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं? मेरा सवाल है, कौन है बिल्डर जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं और जनता को निराश करना चाहते हैं? जी, उनका तो कहना है कि जनता का यही मत है कि कल्याण रोड से जाए। देखिए, जो गवर्नमेंट ने लीगल प्रोसेस किया जी कि मेट्रो प्रोजेक्ट 5 कल्याण रोड धावनकर नाका, राजीव गांधी चौक, वंजरपट्टी नाका वाया पोगांव, किवा धावनकर नाका, राजीव गांधी चौक टू टेमघर, ये 2 रूट पे इन्होंने सूचना हरकत का प्रोसेस किया था, बिल्कुल, जिसपे लगभग 8,500 लोगों ने ऑब्जेक्शन और सजेशन दिया और लगभग 8,500 में से 8,000 लोगों ने ये सजेशन दिया है कि वंजरपट्टी नाका से जाना चाहिए। लीगल जो प्रोसेस होता है उसमें कौन सी बातें किया है, किसने किया है? लीगल राइटिंग में जिन्होंने, जो गवर्नमेंट का सूचना हरकत का प्रोसेस है उसमें लोगों ने सजेशन दिया है, मैक्सिमम लोगों ने, कि वंजरपट्टी नाका से मेट्रो जाना चाहिए और कल्याण रोड से क्यों नहीं जाना चाहिए। ये आपके सामने है कि इतने लोग उद्ध्वस्त होंगे, हजारों लोग बेरोजगार होंगे, साथ ही साथ में मंदिर मस्जिद की सामने बातें, कोई ढका छुपा नहीं। सारी मस्जिदें, सारी मनादिरें वो किसी ज़माने में बनी हुई है, कोई नई बनी हुई नहीं है। सबके वॉल कंपाउंड टूटते इस हालत में आ गई है कि जो उसका केंद्र बिंदु है मस्जिद का, अब वो ख़त्म होने के, उद्ध्वस्त होने के कगार पे है। तो वो मस्जिद, वो मंदिर, मनादिरें नहीं टूटने, इसके लिए सरकार काम कर रही है, मैं उसका वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ में एक और शख्स है, एक और कल्याण रोड के लीडर है,
पॉलिटिकल लीडर शिवसेना के कॉरपोरेटर है हमारे साथ में दीन मोहम्मद खान साहब है। तो हम उनसे थोड़ा सा पूछेंगे कि आखिर जो कल्याण रोड से जो मेट्रो जाने का जो प्रस्ताव है तो उसके ऊपर उनकी क्या राय है, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना चाहिए। तो दीना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं बोलूँ कि आप पहली बार हमारे चैनल पे आओ तो इसके लिए आपका खास विशेष स्वागत है। तो दीना भाई, आप बताइए हमें कि क्या आपका कहना है इसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भिवंडी शहर में जो सच दिखाने का काम जो पत्रकार का होता है वो एक आपने एक नई तरीके से उभार के लाया है कि लोकल पत्रकारों की यहाँ पे वैल्यू कम लोग समझते थे, जो बेचारे हर गली के मुद्दे उठाते थे। आपने उसको एक बड़े लेवल पर दिखाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि भिवंडी शहर की बदनसीबी है कि लोग हर चुनाव में लीडर तो चुन कर लाते हैं, लेकिन वो लीडर चुन के आने के बाद जनता के मसाइलों को साइड में रख देता है और अपने फैसले लोगों पर थोपने लगता है। तो ऐसे वक्त में जनता की सही आवाज़ उठाने का काम आप लोग करते हैं। अब रहा सवाल, आपने सवाल किया मेट्रो के ताल्लुक से, तो आप समझ लीजिए भिवंडी शहर में पिछले 5 सालों से मुसलसल मेट्रो का मसला चल रहा है, जो कि आप देख रहे हो पूरे महाराष्ट्र में मेट्रो कहीं से भी गई है तो उसके लिए बहुत बड़ा तोड़ फोड़ या बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया गया। मेट्रो को ऐसी जगह से निकाल दिया गया जहाँ से कम नुकसान हो, 40 फुट के रास्तों से, 60 फुट के रास्तों से। बहुत बड़ी आबादी टूटती है तो अंडरग्राउंड ले लिया जाता है उसको जी। शहर को उजाड़ा नहीं गया मेट्रो के लिए। भिवंडी शहर का मेन मुद्दा लोकल ट्रेन है, लेकिन कोई लीडर उस पर काम नहीं करता। चलो मेट्रो जब आया हम लोग खुश हो गए कि भिवंडी को पहली बार बॉम्बे से कनेक्ट करने के लिए एक हमको माध्यम मिल गया, जो कि वो कॉस्टली है, हमारे शहर को नहीं पड़ने वाला, ये मजदूरों का शहर है। मेट्रो में इतने लोग सफ़र करने इतना महंगा किराया नहीं देंगे, लेकिन हम लोग खुश हुए कि कोई तो माध्यम बना। लेकिन जिस तरीके से पूरे शहर को और ग्रामीण को फ़ायदा ना देते हुए सिर्फ कल्याण रोड को बार बार टारगेट बनाने का जो काम किया जा रहा था, उसके खिलाफ कल्याण रोड के रहवासी, व्यापारी या वहाँ के स्थानिक लोगों ने एक समिति बनाई कि अब जुल्म हो रहा है। क्योंकि कल्याण रोड वालों ने 20 साल पहले ही एक डीपी प्लान के हिसाब से वाइंडिंग दे दिया और हमको आज तक उसकी भरपाई नहीं मिली। लेकिन शहर के भलाई के लिए हमने आगे से अपनी प्रॉपर्टी कुर्बान कर दिया और हमने मांगा भी नहीं कि हमको मुआवजा नहीं मिला। दोबारा उधर नहीं हो सकता है वाइंडिंग, इसलिए फ्लाईओवर गवर्नमेंट ने पास किया और फ्लाईओवर अमल में आया। फ्लाईओवर का काम चालू, उसके बावजूद ज़बरदस्ती उसी पे मेट्रो लाने का जो प्रोग्राम किया जा रहा था, तब जब ऑब्जेक्शन लिया गया तो खुद MMRDA के लोगों ने आके सर्वे किया और हाउस के अंदर जो प्रस्तावना गई थी मंजूरी के लिए, उसमें कहीं कल्याण रोड का जिक्र नहीं किया गया था। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वहाँ से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हाउस में ओसवालवाड़ी से मेट्रो ले जाने की मंजूरी के लिए प्रस्तावना आई, उसमें कहीं कल्याण रोड का जिक्र नहीं था। अच्छा, काउंसिल ने ये कौन से साल की बात बता रहे हैं आप? ये 2016-17 की बात है। 17-18 के अंदर हाउस में ये चीज आई थी। लेकिन दुख इस चीज का है कि हमारे शहर के जो नेतृत्व आज है, वो सरकार अगर पूरे शहर को लाभ देना चाहती है तो शहर में मेट्रो पूरे शहर को फायदा पहुंचाने वाली बात ना करते हुए सिर्फ कल्याण रोड की बात करके ये क्या साबित करना चाहते हैं, मैं ये कंफ्यूज हूँ। दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि जब सरकार देने को तैयार है और हमको पूरे शहर को लाभ मिलना चाहिए। उसमें तो वो लोग शहर का ही फायदा बता रहे हैं, शहर वासियों का फायदा बता रहे हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि कल्याण नाके पे जो है ये सेंटर पड़ता है, वहाँ पे अगर वंजारपेटी से मेट्रो जाती है घूम के, तो बोले जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो टाइम बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, तो वहाँ से लोग पसंद नहीं करेंगे यहाँ से आने का। मतलब ये सारी बातें जो है खुल के सामने आ रही है। देखिए ऐसा है कि ये तो एक बोलने वाली बात है। शहर के अंदर स्टेशन अगर बढ़ेंगे तो पब्लिक डाइवर्ट होगी। अगर 2 या 3 मिनट का सफ़र बढ़ता है तो यहाँ पर इतने बिजी लोग नहीं है कि 3 मिनट के अंदर उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है और एक स्टेशन आप जानते हो, एक राशन दुकान पे मर्डर हो जा रहे ट्रैफिक की वजह से। शहर की 8 लाख की आबादी का आखिरी स्टेशन कल्याण नाका बनेगा। समझ लीजिए खाड़ी पार, शेलार, चाविंद्रा, घोरसई, शांतिनगर, नायगांव, खंडूपाड़ा, ये पूरी आबादी निज़ामपुरा, इस्लामपुरा एक स्टेशन पर निर्भर होएगी। कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करोगे? पुलिस स्टेशन बनाओगे? जिस तरीके से ये लोग बताते, ये लोग सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शहर के लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं कि ये लोग मेट्रो का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास डीपी क्लियर हो चुका, फ्लाईओवर बन चुका, आप कल्याण रोड ये लोग तोड़ नहीं सकते। पगड़ी पट्टे वालों को हटा के बिल्डरों को गाला दे करके महंगी कीमतों में बेच नहीं सकते। सिर्फ मेट्रो इनके पास एक आखिरी विकल्प है जिसके नाम पर ये वाइंडिंग करा सकते हैं। इसीलिए बार बार कल्याण रोड का टारगेट है। बाकी
तो दीना भाई, जो हमारे आमदार है रईस शेख साहब, उन्होंने ये भी कहा था कि कल्याण रोड के किसी लीडर को मतलब किसी लीडर की वजह से जो है वो काम रुका हुआ है, या वो अड़चन डालने की वजह से जो है वो मेट्रो वहाँ से जा नहीं पा रही है, ऐसा उन्होंने हाउस में कहा था। तो क्या वो लीडर आप ही है क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसे हम लोग तो बहुत छोटे मोटे कार्य करते हैं, भिवंडी शहर में पैदा हुए, और हम शहर की भलाई के लिए सोचते हैं, ना कि हमारे खुद के लिए, ना लीडरशिप के लिए। और जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि किसी के खिलाफ। दुख इस चीज़ का है कि आमदार साहब भिवंडी शहर के अंदर, भिवंडी शहर की जनता ने 15 दिन में इनको चुन के लाया। ना इनको जानते थे, ना इनका काम जानते थे, इन पर विश्वास किया। इनका काम बनता था कि कल्याण रोड या कोई भी शहर के बड़े मुद्दे को उनके वहाँ के लोगों को विश्वास में लेकर के काम करें। लेकिन जो उन्होंने हाउस में ये बात कहा, वो मुझको तो हंसी भी आती है इस बात के ऊपर कि कौन से लीडर, अगर वो लीडर को आमदार साहब जानते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आमदार साहब उसका नाम लेवे, डरे ना। हम लोग बैठे, हम लोग उनके साथ हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लीडर के लिए, इतना बड़ा लीडर कौन कल्याण रोड पे, कम से कम हमको ही पता चले कि जिसके लिए सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट रोक के रखी है, उसका नाम खुल के आमदार साहब लेवे, मेरी उनसे गुजारिश है। और एक गुजारिश और करूँगा कि आमदार साहब, भिवंडी शहर के लोगों ने आपके चैनल के माध्यम से कि आपको बहुत विश्वास से चुन के दिया है जी, तो लोगों को विश्वास में लेकर के कोई काम करिए। किसी को बिना विश्वास में लिए काम करोगे तो आगे आपको जिस तरीके से भिवंडी की जनता ने प्यार दिया है, आगे उसका जवाब भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे अभी कांग्रेस पार्टी से कॉरपोरेटर है आरिफ खान साहब, जो कि शहर के मुद्दों पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं और ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इनकी भी छोटी मोटी जो छोटे बड़े जो मुद्दे रहते हैं ये इसको काफ़ी उजागर करते हैं। तो आरिफ भाई, आप बताइए कि ये जो मेट्रो का जो मामला जो चल रहा है, तो इसमें आप क्या सोचते हो और आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं क्या सोचता हूँ और मेरी क्या राय है, इससे पहले मैंने न्यूज़ में बता भी चुका हूँ। तुम्हारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल्याण नाके में ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिससे मेरा नुकसान होएगा, और ना वंजारपट्टी नाके में मेरी कोई प्रॉपर्टी है कि जिससे मेरे को फ़ायदा होएगा। तो यहाँ पे मेरे नफ़े नुकसान का मामला नहीं है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि शहर के आवाम के टोटल जो आबादी है, टोटल आबादी को फ़ायदा मिले, ना कि एक हिस्से को जी। अभी तुम एक चीज़, अभी इससे पहले हम लोगों की नगर पालिका में मीटिंग हुई थी MMRDA के ऑफिसर लोग से, इसी मामले में डिस्कस हुई थी हमारी। उसमें हमारे दीना भाई भी थे और भी 4-5-6 नगर सेवक थे। वहाँ पे हम लोग की जब मीटिंग हुई तो हम लोगों ने वहाँ ये मामला रखा और मैंने ऑफिसर से पूछा कि आप ये मेट्रो किसके लिए ला रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग कल्याण, थाना और भिवंडी, ये 3 शहर वालों के लिए ला रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी जो सोच है, जो जो तुम बात कर रहे हो, मेरे को वो नहीं लगता है कि तुम्हारी मेट्रो ये तीनों शहर के लोग यूज़ करेंगे। मेरे हिसाब से ये जो मेट्रो है ये 80 से 90% खाली भिवंडी वाले ही यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि तुमको पता है कि थाना से किसी को अगर कल्याण जाना है तो वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रेलवे रूट है। और कल्याण से किसी को थाना जाना है तो वो मेट्रो का यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रेलवे रूट है। 4 स्टेशन पड़ता है, आदमी थाना से कल्याण, कल्याण से थाना चले जाता है। बिल्कुल। तो रेलवे का टोटल इस्तेमाल पूरे भिवंडी की आवाम करने वाली है। हाँ। जब भिवंडी की पूरी आवाम करने वाली है तो उसका फ़ायदा भिवंडी की हर आवाम को मिलना चाहिए, ना कि आधे लोगों को। जी जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि भिवंडी मेट्रो का असल इस्तेमाल जो है वो भिवंडी के ही लोग करेंगे, आवाम करेगी। भिवंडी वाले ही थाना जाएंगे, भिवंडी वाले ही रिटर्न आएंगे, भिवंडी वाले ही कल्याण जाएंगे, भिवंडी वाले ही रिटर्न आएंगे। जी। तो इसके लिए मेरी सोच ये है कि ना कि एक स्टॉप देते हुए कल्याण नाके में, मेरा बोलना है कि 3-4 स्टॉप बढ़ा दो, ताकि आवाम अपनी अपनी जगह में मेट्रो पकड़ लेवे और ट्रैफिक जाम ना करे। अगर खाली कल्याण रोड में ट्रैफिक देंगे, जैसे अभी उन्होंने बताया अभी कि पूरा ट्रैफिक जाम होगा, वाकई में पूरा ट्रैफिक जाम होएगा। और इससे पहले जब इलेक्शन का मामला चला था तो तब मुझे इस तरीके से मालूमात मिली थी कि बहुत से लोगों ने MLA साहब को वोट इस बुनियाद पे दिया है कि MLA साहब ने बोला है कि मैं वहाँ का रूट चेंज कराऊंगा, जो आवाम का हक है मैं वो दिलाऊंगा। अच्छा। लेकिन अब जो MLA साहब कर रहे हैं, ये आवाम को आवाम का हक नहीं दिला रहे, ये किसी और को उसका फ़ायदा पहुँचा रहे। किसको फ़ायदा पहुँचा रहे? वो MLA साहब को पता है कि वो किसको फ़ायदा पहुँचा रहे। ये एक सरकार का प्रेशर बनाने के लिए ये कायदा है कि किसी पॉलिटिशियन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है ताकि माहौल ख़राब हो जाए, CM की नज़र में, इसके नज़र में, उसके नज़र में, कि किसी पॉलिटिशियन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये MLA साहब बहुत होशियार है, इनको सब पता है कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, सरकार को कैसे प्रेशर में लाना है। अच्छा। तो ये जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि कल्याण रोड से मेट्रो चले जावे और इनके करीबियों को फ़ायदा मिल जावे, जबकि हमारा पूरे शहर का ये सोचना है कि पूरे शहर को फ़ायदा मिले। और इससे पहले भी अभी उन्होंने कहा कि सर्वे हुआ था जिसमें 8,500 में 8,000 लोगों ने ये कहा था कि मेट्रो वंजारपट्टी नाके जाना चाहिए जी। अभी ये ऑनलाइन जो तुम्हारी न्यूज़ है, तुम उसमें लोगों का रुझान लेते हो, ओपिनियन लेते हो, तो इसमें कहीं ना कहीं फेक ओपिनियन बहुत ज़्यादा चल जाता है किसी एक पार्टी की तरफ से।
अच्छा। लेकिन तुम जाके कमेंट देखोगे, तुमको कमेंट में ज़्यादा करके लोग वंजार पट्टी नाके का ही सुझाव दिए जी। तो सोशल मीडिया तुमको पता है एमएलए साहब का कैसा है और ये पूरे शहर को पता है। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कई वोटिंग जो होती है फेक वोटिंग करवा देते हैं ये अच्छा। कल्याण नाके से ले जाने के लिए। जी जी। तो मतलब आपका कहना है कि पब्लिक का रुझान भी वंजारपट्टी से ही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे बस एक जैसा आपका कहना है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, कुछ खास लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ से बनाया जा रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अगर कल्याण रोड से आएगा, जैसे दीना भाई ने भी बताया कि एक पूरी आबादी जो है वहाँ पे कल्याण नाके पे जमा हो जाएगी, तो इसके सिवा और क्या दूसरा नुकसान हो सकता है पब्लिक को? थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूँगा आप बताएं कि और अगर कल्याण नाके से ज़्यादा है तो शहर को क्या नुकसान है? शहर को नुकसान यही है कि कल्याण नाके से अगर जाएगी तो पूरे शहर को फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। जो खाड़ी पार सैलार यहाँ दूर दूर के जो लोग हैं इन लोगों को कल्याण नाका आना पड़ेगा मेट्रो पकड़ने के लिए। मतलब उनके लिए डिस्टेंस लंबा हो जाएगा। हाँ, उनके लिए डिस्टेंस लंबा हो जाएगा और ट्रैफिक जाम होएगी। हम लोग का जो ये पूरा रूट है वंजार पट्टी नाके से कल्याण नाके तक, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने लगेगी। मतलब हर दूसरा आदमी अगर मेट्रो पकड़ना चाहता है तो वो कल्याण नाके पे आएगा और कल्याण नाके पे पूरा जाम लगेगा। आधा शहर कल्याण नाका आएगा जी। तो हमारा सोचना ये है कि कम से कम भिवंडी के पूरे शहर को कवर करने के लिए हमको भिवंडी में 3 स्टेशन देना बहुत ज़रूरी है। एक धामन नाका, एक कल्याण नाका, एक वंजार पट्टी नाका। ये 3 स्टेशन हमको मिलता है तो इससे हमारा पूरे शहर की आबादी कवर हो जाएगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 3 पार्टी के 3 नेता लोगों से हमने ओपिनियन लिया तो उनका यही कहना है कि हमारा तो वहाँ पे कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, मेट्रो अगर कल्याण रोड से जाता है या वंजारपट्टी से जाता है तो, लेकिन यहाँ पे शहर को फ़ायदा होना चाहिए। और इन्होंने 2-3 पॉइंट जो है काफ़ी वैलिड कहा। सबसे पहला ये कि पूरा शहर जो एक जगह पे कल्याण नाके पे आके जमा हो जाएगा, जिसका ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आएगी। और भी ऐसे बहुत सारे कई सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि जैसे सरकार भी इस मामले में दखल दे रही है तो हमारा भी यही काम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो ओपिनियन है वो वंजारपट्टी से हो तो ही पूरे शहर को फ़ायदा होगा। हमारे साथ ऐसे बने रहिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।